See children, this is young anther and this is mature anther. यंग एंथर में आपको जो लेयर्स दिखाई देंगी वो इसमें बहुत क्लियर है. एपिडर्मिस द आउटर विच इज सिंगल एंड कॉम्पैक्ट, देन एंडोथेशियम अगेन सिंगल कॉम्पैक्ट, एंड देन 3 to 5 मिडिल लेयर्स, एंड देन टैपेटम. टैपेटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंस साइटोप्लाज्म है, राइट, ठीक है. एंड उसके बाद स्पोरोजीनियस सेल्स. जितने भी सेल्स अभी तक हमने नाम लिए, ये जितने भी सेल्स हैं इनको हम डिप्लॉयड कहेंगे, राइट, ठीक है. कंप्लीट डिप्लॉयड है ये. यंग एंथर में व्हाट यू सी इज दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब. दोनों लोब को कनेक्टिव टिश्यू ने जोड़ रखा है. सो आई कैन यूज़ द टर्म बाइलोब्ड. दोनों लोब में एक आपको इंडिविजुअली, दिस इज़ वन लोब ना, वन लोब में 2 थीका दिखाई दे रहा है, डाइथिकस. तो पूरे एंथर में कितने हैं थीका? 4, जिसको मैं स्पोरेंजियम भी बोल सकती हूँ. सो स्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट. सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस एंथर? बाइलोब्ड, दिस इज बाइलोब्ड, देन डाइथिकस, एंड देन टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. ठीक है. जैसे जैसे ये स्पोरोजीनियस सेल्स मियोसिस शुरू करते हैं, राइट, मियोसिस 1 करेंगे, दो हैप्लॉइड बनाएंगे, फिर मियोसिस 2 करेंगे, टोटल 4 बनाएंगे. मीन्स ईच स्पोरोजीनियस सेल्स फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम पोलन ग्रेन कहेंगे, राइट, ठीक है. तो जब वो बनता है तो देखो मैच्योर में पोलन ग्रेन्स तो आपको दिख रहे हैं, राइट, ठीक है, लेकिन टैपेटम गायब है. मे बी 1 या 2 लेयर मिडिल का भी गायब है. ये स्टोमोडियम जो माउथ है जहाँ पे वीक होता है एपिडर्मिस और लेयर, वो ओपन हो गया. एंड ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और आगे वैराइटीज़ ऑफ पॉलिनेशंस हैं जिससे ये स्टिग्मा पे पहुँचेंगे. सो रिमेंबर, वन स्पोरोजीनियस सेल develops as a pollen mother cell which is diploid, undergo meiosis step 1 and 2 and form 4 haploid pollen grains, right. वो pollen grain जब आता है तो देखो आपके पास दूसरा डायग्राम है ये वाला. देखो 4 बन गए ना, इसको हम पोलन टेट्राड कहते हैं, राइट. अब डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट. ये चारों क्या करते हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट करके मैच्योर करके अलग अलग हो जाते हैं. सो दिस इज़ द वन, 4 में से एक. तो अब ये क्या करता है, बीच में आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये 2 लेयर्स हैं. आउटर लेयर डेवलप एज अ एक्साइन, इनर लेयर एज एंटाइन. एक्साइन जो है वो जर्म पोर शो करेगा, डिसकंटिन्यूस होगा, राइट, ठीक है. एंड न्यूक्लियस डिवाइड होती है टू अनइक्वल पार्ट्स में, इवन पूरा साइटोप्लाज्म. सो व्हाट यू सी इज फाइनली 2 सेल्स यहाँ नीचे आपको बन रहे हैं. दैट इज़ वेजिटेटिव द लार्ज वन एंड जनरेटिव द स्मॉल वन, राइट, ठीक है. और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये बनेगा मेल गैमीट. सो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट, राइट. और जो जनरेटिव का न्यूक्लियस है वो है मेल गैमेट, जो आगे फर्दर डिवाइड करता है माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट में बन जाता है. सो अगर ये डायग्राम देखोगे तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, राइट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक्साइन को लेके कि जिसके पास स्पोरोपोलिन द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को हम बेस्ट प्रिजर्व फॉसिल्स भी कहते हैं, राइट, ठीक है. सो कमिंग बैक, ये जो डायग्राम देख रहे हो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट, ठीक है. तो अगर वो आता है तो आप समझाओगे. कई बार डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यंग आएगा तो ऊपर के दोनों डायग्राम बनाने हैं एंड मैच्योर आएगा तो ये वाला डायग्राम बनाना है, राइट. नीट में दोनों डायग्राम पे क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन होता है. सो रीड इट केयरफुली.